जय हिंद दोस्तों। द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब खत्म होने वाला है और ग्रुप डी का एग्जाम अब आने वाला है। तो ग्रुप डी में जो है लुसेंट के किस किस टॉपिक को पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले किस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि अब जो है समय ज़्यादा नहीं रहा है। अब वही टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक जो है हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे आरआरबी एनटीपीसी में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ रहा था, तो उसी सेलेक्टेड टॉपिक में बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक जो है आपको पढ़ना है लुसेंट से और कहाँ से, मतलब कौन कौन सा चैप्टर से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आता है लुसेंट में, सबसे पहला टॉपिक में ये देखिए लिख कर रखा हूँ आपके लिए, ये यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है विविध। देखिए लुसेंट में जो विविध होता है पीछे में 100 छोड़ दीजिए 200% उसको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब उसको जितना बार पढ़ लीजिए उतना कम है। आपको जो है ग्रुप डी में उससे जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित आ ही जाएगा विविध से। तो आप विविध को मुजवानी याद रखिए, अपने जीभ पर रखिए। जैसे गांव देहात में नहीं कहते मुजवानी याद किया रे बचवा, तो नहीं सर, तो उसको पिटाई लगता है। तो उसी प्रकार आपको मुजवानी याद रखना है ग्रुप डी की तैयारी के लिए विविध। अगर आपको विविध याद नहीं है ना तो कम से कम 5 गो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा ग्रुप डी में। इसलिए आपको विविध जो है याद रखना है मुजवानी तौर पे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक आता है। तो दूसरा टॉपिक आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी जो है आप लुसेंट से ही पढ़िएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कौन कौन सा? पहला टॉपिक है विविध और दूसरा टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी लुसेंट से पढ़ लीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है, अगर नहीं पढ़ने का मन करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लुसेंट से पढ़ना जरूरी है। उसका जो फुल फॉर्म ये सब 1-2 प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर का, रैम रोम से संबंधित है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर का एक मतलब 1 से 2 पन्ना में है कंप्यूटर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में उसको खत्म कर लीजिएगा। और 2 बार 3 बार पढ़िएगा, एक बार पढ़कर मत छोड़ दीजिएगा। तो तीसरा टॉपिक है, आप जो है कलम कॉपी लेकर ये टॉपिक नोट कर लीजिए कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक लुसेंट से पढ़ना है। आपके एग्जाम में जो है ना सटीक काम करेगा, ठीक है। और ये जो है सीरीज चल रहा है, मैं ये एक तरह का सीरीज ही चला रहा हूँ, आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आपको ग्रुप डी की तैयारी कैसे चल रही है। पहले मैंने बताया साइंस कैसे तैयार करे, जीके कैसे तैयार करे। अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया ग्रुप डी के लिए, जो वहाँ पर ये पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब चौथा टॉपिक आता है खेलकूद के बारे में। देखिए खेलकूद से बहुत सारा प्रश्न बनता है, तो खेलकूद के बारे में पहले लुसेंट से पढ़ लीजिए और करंट इवेंट में जो खेल हुआ है, जो भी प्रतियोगिता हुआ है, कौन जीता है, कौन उप विजेता, जीतने वाला और उप विजेता, ये दोनों याद रखिएगा। और उसका आयोजन कहाँ किया गया है ये भी याद रखिएगा। तो पहले खेलकूद का आप लुसेंट से पढ़ लीजिए, उसके बाद करंट से पढ़िएगा, स्पीडी करंट के बुक से। उसके बाद पांचवा आता है आधुनिक भारत। आधुनिक, देखिए इतिहास में जो है आपको पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ना है, एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत पढ़ना है। छठा में आता है भारतीय संविधान। आपको लुसेंट से पूरा भारतीय संविधान पढ़ लेना है। भारतीय संविधान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से 3-4 प्रश्न बन ही जाता है अधिकतर। तो आप जो है भारतीय संविधान निश्चित तौर पे पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा भारतीय संविधान, ठीक है। अब सातवां टॉपिक आता है जीव विज्ञान। तो ये सर आप तो साइंस पढ़ने के लिए नहीं बोले थे। देखिए जीव विज्ञान और एक और टॉपिक है रसायन विज्ञान। फिजिक्स नहीं पढ़ना, फिजिक्स किसी न किसी टीचर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें नॉमरिकल आता है और नॉमरिकल आता है, आपको नॉमरिकल भी बनाना पड़ेगा। तो नॉमरिकल के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नॉमरिकल का बुक मंगाने वाला हूं, उसको देखता हूँ कौन सा बेस्ट होगा नॉमरिकल के लिए, उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन नॉमरिकल के थ्योरी के लिए, सांख्यिकी प्रश्न के थ्योरी के लिए जो है आपको किसी न किसी टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, मैं पढ़कर देखा हूँ तो मुझे समझ में आया। मैं भी कहता था कि मैं खुद से बना लूंगा, लेकिन नहीं, अगर आपका 9th 10th 11th 12th सही से नहीं रहा साइंस, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सातवां टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ये वाला बुक से पढ़िएगा, वो हारा वाला लुसेंट मत जाइएगा, बहुत डीप में दिया हुआ है, आपको समय बर्बाद होगा वो लुसेंट से। आप जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए ये वाला लुसेंट से, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आठवां टॉपिक हो गया रसायन विज्ञान। क्या?
रसायन विज्ञान। ये जो है 7-8 टॉपिक आपको लुसेंट से पढ़ना है। इससे ज्यादा लुसेंट को आप अभी आप इस्तेमाल नहीं कीजिए अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जो है लुसेंट के अलावा और कहाँ से पढ़ना है साइंस, ठीक है। तो ऐसे मैं बता चुका हूं, लेकिन पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से और कहां से पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।